मुझसे लाइव स्ट्रीम पे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि जी भाई कौन सी कैसी टीम है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में जिसको वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है इस बार। बिकॉज अगर वो इस बार नहीं जीत पाए फीफा वर्ल्ड कप तो अगले 8 साल 10 साल वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। मतलब बेसिकली दिस इज देयर वन शॉट टू ग्लोरी। एंड आई डोंट नो व्हाई मेरा दिमाग 2-3 टीमों पे गया, उनमें से एक टीम थी पोर्चुगल। एंड इट कुड बी बिकॉज यहाँ पे पोर्चुगल की हम देख रहे हैं सामने गोल्डन जनरेशन है एंड वी डोंट वांट टू सी दिस जनरेशन गो टू वेस्ट। हमने देखा व्हाट हैपेंड विद इंग्लैंड, हमने देखा व्हाट हैपेंड विद ब्राजील, हमने देखा व्हाट हैपेंड विद इवन बेल्जियम। हम जब पोर्चुगल एज अ नेशनल टीम हम इनको देखते हैं तो क्या ये हमें एक ऐसा बिलीफ देती है कि ये टीम जाके फीफा वर्ल्ड कप जीत सकती है? यस डेफिनेटली, एंड इट हैज बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये टीम है जिसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स इन रीसेंट टाइम्स स्पेन को हराया है, दे हैव डिफीटेड जर्मनी एज वेल। तो मेरे ओपिनियन में when I look at Portugal and when I see their potential in the FIFA World Cup, मुझे लगता है भाई ये टीम काफी डीप जा सकती है given specifically because of the sheer quality of the team। बट भाइयों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, they will not find it easy ना। पिछले अगर आपने इनके 2 मैचेस देखे होंगे, नाइजीरिया वाला मैच था जहां पे they won 2-1, इसके बाद इनका जो चिली वाला मैच था जहां पे अगेन ये 2-1 जीते थे इस वाले मैच को। ये दोनों मैचेस देखने के बाद प्रोबेबली आपको इतना कॉन्फिडेंस स्टिल नहीं आएगा पोर्चुगल पे। बट हाँ एक बात मैं कह दूं भाई, वो प्रिपरेटरी फेजेस के मैचेस को देखकर कभी भी किसी टीम की क्वालिटी को वर्ल्ड कप के लिए जज मत करिए। ये बेसिकली मैचेस ऐसे होते हैं जो कि प्रिपरेटरी मैचेस होते हैं, प्लेयर्स बेसिकली दे आर गेटिंग सम मिनट्स इन देयर लेग्स ताकि वो वर्ल्ड कप में ढंग से खेल पाए। इट्स मोर अबाउट द मैच शार्पनेस। बट यार एक बात तो थी, कल के मैच में जो सिटर्स क्रिस्टियानो भैया ने मिस करे हैं भाई, वो It can't happen. Let me get close to you and let me say this again भाई एडिटर साहब भैया जूम कर ले मेरे फेस पे, ठीक है? एक बात मैं बता दो भाइयों, इट कैन नॉट कीप ऑन गोइंग क्योंकि दुनिया जहां रेडी है क्रिस्टियानो को बैश करने के लिए, द मोमेंट ही गोज ऑन टू मिस द फर्स्ट चांस, द मोमेंट ही कुडंट बरी दैट चांस, दुनिया जहां करेगी। बट यहीं पे पोर्चुगल फैंस थोड़ा सा ज्यादा डिप्रेस फील करेंगे जब इनका गोट वो चांसेस बरी नहीं कर पाएगा। बिकॉज चाहे जो भी कह लो भाइयों, पोर्चुगल फैंस हो गए या एक फैन जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है, भले वो पोर्चुगल का फैन हो, दे डू नॉट वांट क्रिस्टियानो टू बी बैश्ड। और एक बात मैं बता दूं, अगर इस वर्ल्ड कप से पोर्चुगल टीम बगैर जीते आउट होती है, दे विल बर्न क्रिस्टियानो डाउन। ये है जनता, ये है जनता भाइयों, एक्सेप्ट इट और नॉट। चाहे बंदे की गलती हो ना हो, इफ पोर्चुगल टेक्स एन एग्जिट इन एनी राउंड्स, 16 क्वार्टर्स, सेमीज, फाइनल, कहीं भी, दे विल बर्न क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये है भाई करंट माहौल। And it goes for everyone. It was the same for Leo Messi, wasn't it? Copa America के losses and everything, FIFA World Cup का final का loss, remember? Messi के retirement and everything, it happened with him. It has happened with Cristiano as well in the past. It will happen again. Now, the whole thing is, Cristiano इस टीम का पार्ट है। Cristiano 40 साल की उम्र में इस टीम को लीड नहीं करेंगे। Lead in the sense like can't be the guy that they look forward to every single time. He will score goals, he will lead the team definitely. वो एक जो innate mentality बंदा लाता है। बट अगर तुम कहते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम को कैरी करे, it can't happen. Even Messi couldn't carry Argentina पिछले बार के वर्ल्ड कप में. It wasn't a carry job by Leo Messi. It was a job of a collective. When you look at the teams in the past जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप जीता है, जहां पे आप स्पेन की बात कर लीजिए, डेफिनेटली किलियन एम्बापे वाज अ स्टार प्लेयर, बट सो वाज अंटोन ग्रीजमान, सो वाज जिरू, सो वाज ऑल ऑफ देयर अदर प्लेयर्स, द डिफेंसिव सॉलिडिटी। आप क्रोएशिया की वो रन देख लीजिए, क्या क्रोएशिया में कोई एक प्लेयर ने अच्छा खेला था? जितनी तारीफ हम यहाँ पे मॉड्रिच की करते हैं, उतना ही बेहतर आपका इवान राकिटिच भी था। आपका गोलकीपर की परफॉर्मेंस देख लीजिए क्रोएशिया के लिए लास्ट वर्ल्ड कप में भी। आप मोरक्को को देख लो यार। तो भाइयों जब बात आती है इस टीम के फॉर्मेशन की, और जब बात आती है कि भाई हमारे कोच साहब कैसे इस टीम को सेटअप करेंगे, तो ऐसा लगता है ना टीम में हम एक बंदे का नाम ढूंढ रहे होते हैं। एक बंदा क्रिस्टियानो दिख गया, हाँ हमें क्या ना हमारे दिल को ताजगी और सुकून पहुंचाना है रोनाल्डो का नाम देख के, क्योंकि हम खुद ईगोटिस्टिकल हैं। हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस बंदे का नाम टी शीट पे देखना है, क्योंकि जब ये बंदा रहेगा हमें होप रहेगी या हमारा फेवरेट प्लेयर खेल रहा है। कई लोग हैं यहाँ पे रोनाल्डो फैंस, दे ऑनेस्टली डोंट केयर रोनाल्डो जीते या हारे। पता है क्या, ऑनेस्ट कुछ रोनाल्डो फैंस इतने प्यार हैं, लाइक भाई इस बंदे को बस खेलते देखने को मिल रहा है ना यार, एक बार झलक मिल रही है ना बंदे की, बट दैट्स इनफ, बिकॉज दिस इज द लास्ट फीफा वर्ल्ड कप। मुझे लग रहा था 22 वाला वर्ल्ड कप होगा, दोनों लॉन्डो के लिए लास्ट होगा, बट ये है जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है। यहाँ पे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेजेंड, इसके बाद खेल नहीं पाएंगे, खेल नहीं सकते, बॉडी नहीं उनके इंश्योर कर पाएगी, और अभी भी ऐसा लगता है लेथार्जिक एट टाइम्स। नाउ द होल क्वेश्चन भी कि कितना आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे डिपेंडेंट रहोगे? क्या उसको आप स्केपगोट बनाने के लिए रेडी हो कि भाई हाँ ये मैच हार गए, अरे क्रिस्टियानो नहीं खेल पाया? भाइयों इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट गाय। मैं यहाँ पे बंदे को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात शायद डिफेंसिव लग रही होगी कि क्रिस्टियानो को बचाने आ गया, नहीं। ऑल आई एम सेइंग, मैं पोर्चुगल के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, इफ दे हैव टू गो ऑन इन विन द फीफा वर्ल्ड कप ऑल टुगेदर, अगर ये इनकी गोल्डन जनरेशन है और इस टीम को अगर फीफा वर्ल्ड कप जीतना है, तो दे विल हैव टू हैव अदर प्लेयर्स स्टेप अप। क्यों भाई यहाँ पे बात नहीं होती रफाल लियाओ की?
बत्तीसी दिखा के भाई तो पूरे टाइम खेलते रहते हैं. व्हाई डजंट ही स्टेप अप? नेटो को क्या हो जाता है? व्हाट हैपेंस टू बर्नार्डो सिल्वा? What happens to the other Felix and all of the other players? What happens to the defensive performance of Ruben Diaz? What happens to these guys? अगर आपके पास डिफेंस में you've got Diaz, you've got Nuno Mendes, you've got Cancelo, आप पास मिडफील्ड शायद दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर्स जो टॉप 5 हैं दुनिया में, 3 तो आपके पास हैं. Legit, भाई विटीनिया, जॉन नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस. Absolutely, these guys are 3 of the best midfielders in the world. Top 5 में definitely इन बंदों को तुम नाम रखोगे. But भाई, why can't Roberto Martinez get the whole collective unit or collective output of these guys? क्यों नहीं निकल के आ पाता? पिछले मैच जो हमने नाइजीरिया और पोर्चुगल का देखा, देखो लाइनअप में क्या था. विटीनिया, नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस थे. सिंक और क्लिक नहीं हो पा रहा था. आपको आप देखने को मिला. देखो, दे डिड हैव द बॉल, दे केप्ट द बॉल, बट क्या एक दूसरे को वो एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे? देयर इज स्टिल सम लर्निंग कर्व मुझे ऐसा लगता है. तब भी टाइम एट टाइम यहाँ पे रूबेन नेवेस को कोच तुम्हारा खिलाता है, जॉन नेवेस को नहीं खिलाता है. हालांकि विटीनिया और जॉन नेवेस की पेयरिंग बहुत अच्छी है, बट पिछले मोस्टली सारे मैचेस अगर आप देखोगे, जॉन नेवेस इतना नहीं खेले हैं. जॉन नेवेस को राइट बैक फेंक दिया था भाई वो एक पर्टिकुलर मैच में. What do I believe should be the midfield of Portugal? And well, let's answer it in this way. 3 सबसे बड़े क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज को आंसर करने हैं भाइयों. 3 सबसे बड़े क्वेश्चंस है और ये पोर्चुगल का प्रोबेबली वर्ल्ड कप डिफाइन करेंगे. पोर्चुगल कहां तक जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप में. पहली चीज मैं कह दूं, स्क्वाड इनका बहुत अच्छा है. स्क्वाड काफी इफेक्टिव है. गोंजालो गिदेस तक की प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है, जो कि प्रॉपर रनर है, गोल स्कोरर भी अच्छा है बंदा. आप पास ट्रिंकाओ जैसी प्रोफाइल है, जो कि कैम खेल सकते हैं, विंग पे खेल सकते हैं. आपके पास मिडफील्ड में डेप्थ ऑफ सामू एज वेल, हु इज अ वेरी गुड प्लेयर इन माय ओपिनियन. बट ये 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं. आप कह सकते हो कि फिक्सेस यहां पे रॉबर्टो मार्टिनेज को ढूंढने होंगे, और अगले कुछ मैचेस आएंगे वो हमें देख के पता चल जाएगा पोर्चुगल ने किस हद तक इन फिक्सेस को फिक्स किया है, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया है. सबसे पहला कि भाई रूबेन दियाज का डिफेंसिव पार्टनर कौन होगा? Who are you playing over there? Are you preferring a player in defense जो कि इन पोजीशन अच्छा है, जैसे कि इनाचियो, या फिर आप एक थोड़ा सा और ज्यादा मसल हाउंड काइंड ऑफ रेनातो वेगा को खिला रहे हो आप डिफेंस में, या फिर इवन आप टॉमस अरोहो को दे रहे हो मौका, जो कि मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली होना चाहिए. अरोहो हैज प्लेड रियली वेल फॉर बेनफिका, एक राइट बैक टर्न सेंटर बैक जो कि वो पेयर कर सकता है रूबेन दियाज को बहुत नाइसली. ही इज वेरी गुड टू ब्रिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक. तो क्या आप यहाँ पे इनाचियो, जो कि जिसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, जिसकी एबिलिटी टू कैरी द बॉल इनटू द मिडफील्ड अच्छी है, लाइन ब्रेक करना वो बहुत बेहतरीन करता है, जो कि थोड़ा सा एरर प्रोन है, थोड़ा सा मे बी रिकवरी पेस लैक करता है, और मे बी थोड़ा सा एरियली वीक होगा कंपेयर्ड टू अ रेनाटो वेगा. रेनाटो वेगा प्रॉपर स्पेसिमेन ऑफ अ सेंटर बैक है. ही इज टॉल, ही इज फिजिकल, ही इज एग्रेसिव, बट जब उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटीज की बात आती है, वहां पे क्वेश्चन मार्क होता है. तो पहला बड़ा क्वेश्चन और प्रॉब्लम ये है जो कि आंसर करना होगा रॉबर्टो मार्टिनेज को. दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो मेरे ओपिनियन में है कि भाइयों, अपार्ट फ्रॉम विटीनिया एंड ब्रूनो फर्नांडिस, इनकी पेयरिंग इन मिडफील्ड, तीसरा बंदा मिडफील्ड में कौन होगा? क्या वो जॉन नेवेस है? क्या वो रूबेन नेवेस है? क्या वो सामू है? क्या वो बर्नार्डो सिल्वा है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर मैच में अगर आप जाते हो तो आप अपना 11 पिन पॉइंट्स एकदम प्रॉपर 11 डालो, तभी तुम्हारे प्लेयर्स वो चीज एग्जीक्यूट कर पाएंगे. एंड आई नो हर गिवन मैच में यू कैन नॉट गो विद द सेम 11. नहीं, हर मैच में सेम 11 नहीं होगा, बट भाइयों आपका एक मेन 11 होगा जो कि आप बड़े मैचेस में डेफिनेटली यूज करोगे. और मैं ये ग्रुप स्टेज को लेकर नहीं कह रहा हूं भाइयों. डोंट थिंक अरे ग्रिजी भाई ग्रुप स्टेज में तो रोटेशन होंगे, वर्क्स आउट. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग गेम्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द गेम अगेंस्ट कोलंबिया. आगे तुम आओगे खेलने के लिए, क्वार्टर्स में तुम्हें कोई टीम मिलेगी, क्वार्टर्स में तो अर्जेंटीना मिल जाएगी भाइयों. अगर अर्जेंटीना अपना ग्रुप टॉप करे, अपने राउंड ऑफ 32 16 मैचेस जीते, व्हाट अबाउट द राउंड ऑफ 32? व्हाट अबाउट द नॉकआउट मैचेस? पोर्चुगल की हिस्ट्री की बात कर लीजिए. आज आप बीच में ब्रेक लेते हैं. पोर्चुगल की हिस्ट्री की बात करते हैं. सबसे बेस्ट इनकी फिनिश क्या रही है? 1966 में दे फिनिश 3rd. उसके बाद से दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर 1 2 3 4 फीफा वर्ल्ड कप्स. नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने क्वालिफाई किया था वो 1986 में था, जहां पे वो ग्रुप स्टेज में ही निकल गए थे. उसके बाद से दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर 3 मोर फीफा वर्ल्ड कप. जो उन्होंने पिछला वर्ल्ड कप फिर क्वालिफाई किया वो 2002 का वर्ल्ड कप था, जहां पे अगेन वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे. द बेस्ट वर्ल्ड कप अभी तक इस मॉडर्न टाइम्स में was the World Cup of 2006, जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डेब्यू था, आप कह सकते हो बड़े स्टेज पे. इन्होंने 4th प्लेस फिनिश ली थी, मतलब सेमीफाइनल फिनिश इनको डेफिनेटली मिली थी. दैट वाज द बेस्ट. 2006 में इन्होंने खेला, फिर लगातार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया. थैंक्स टू हु? ऑब्वियसली वी ऑल नो हु द गाय इज. उसके बाद से 2010 में राउंड 16 में एग्जिट हुई है, 2014 में ग्रुप स्टेज से एग्जिट हुई थी. शर्मनाक था ये वाला परफॉर्मेंस 2014 का उनके लिए. फिर 2018 में अगेन राउंड 16 की एग्जिट, फिर 2022 में क्वार्टर फाइनल में एग्जिट एट द हैंड्स ऑफ मोरक्को. अब बात आती है 2026 की. नाउ हियर इज द थिंग, आई एक्सपेक्ट पोर्चुगल टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप, बट एक यहां पे मेरा भी क्वेश्चन है भाई, तुमको भी ये चीज लगती होगी, फेथ, ब्लाइंड फेथ को किनारे रख के बात करो. हाउ
मच आर यू श्योर कि पोर्चुगल इस ग्रुप को टॉप कर रही है? आपने पोर्चुगल को देखा है, मैंने भी देखा है, सारे मैचेस मैंने पोर्चुगल के देखे हैं मोस्टली पिछले 5-6 साल से, तो मैं सारे मैचेस पोर्चुगल के देखा हूं। एक बात ये बताओ मुझे, हाउ श्योर आर यू, कितने प्रतिशत आप श्योर 100% कन्विंस्ड हो, फेथ को असाइड रखते हुए, कि पोर्चुगल इस ग्रुप को टॉप कर रही है? ग्रुप में जहां पे डिसेंट ग्रुप है, कोलंबिया ऑल्सो अ वेरी गुड टीम, कैन यू सी पोर्चुगल डिफीट कोलंबिया? Yes, then very good. If yes, then very good. It can happen. बट भाइयों यहाँ पे पोर्चुगल का टॉप करना बहुत नेसेसरी है। अगर वो ग्रुप पे सेकंड आते हैं, उनको बहुत ही डिफिकल्ट रन मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट, तो उनको टॉप करना 100% जरूरी है। अगर वो नहीं टॉप करेंगे, 32 में टफ टीम मिलेगी, राउंड 16 में टफ टीम मिलेगी, इवन आगे अगर वो जाते भी है तो उनको टफ टीम मिलेगी, मतलब उनका जो टास्क है वो शायद डबल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो भाई आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं पोर्चुगल टॉप करेगी नहीं करेगी। आई एक्सपेक्ट देम टू टॉप, आई एक्सपेक्ट देम टू टॉप इस ग्रुप में। आई एक्सपेक्ट देम टू गेट अ गुड रिजल्ट्स अगेंस्ट कोलंबिया, जो कि एक बहुत फिजिकल, बहुत एग्रेसिव टीम है। उनके अगेंस्ट दे विल स्ट्रगल एंड वी हैव सीन पोर्चुगल स्ट्रगल। कौन सा मैच है आपको याद आता है? लेट मी शो यू द मैच। हमने आयरलैंड और पोर्चुगल का मैच देखा था भाइयों, याद है आपको? ये वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग 5th राउंड था, जहां पे आयरलैंड पोर्चुगल के अगेंस्ट खेल रही थी। ट्रॉय पैरेट ने यहाँ पे 2 गोल मारे थे। क्यों स्ट्रगल करी थी इस मैच में पोर्चुगल? डिड दे प्ले बैड? अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी इस मैच के देखेंगे, दे हैड 1.6 XG, दे हैड 27 शॉट्स, 27 शॉट, 5 ऑन टारगेट, 38 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स थे इनके इस मैच में। वहीं पे अगर तुम आयरलैंड की बात करोगे, और भाई वो सबसे बड़ी बात, इस मैच में पोर्चुगल हैड 77% ऑफ द पोजीशन। कितना XG? 1.6, और वहीं पे 23% पोजीशन लेके आयरलैंड के ज्यादा XG थे। 2.02 XG थे इस वाले मैच में आयरलैंड के। 23%, सिर्फ 23%। क्यों होता है? 27% टाइम्स आपने बॉल रखी है, मतलब आपके पास गेम कंट्रोल है, आप 0 गोल स्कोर करते हो, आपने बिग चांस बनाई कितनी? 1। मतलब सामने टीम अगर ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर्ड है, ज्यादा बेहतर डिफेंसिवली सेटअप है, पोर्चुगल चाहे जितना बॉल रखे, दे विल हैव प्रॉब्लम ब्रेकिंग द लो ब्लॉक। और सामने टीम यहीं पे काउंटर करिए भाई। 2.02 XG होना, 14 शॉट, 3 ऑन टारगेट होने के बाद 2 गोल स्कोर कर रही थी इस वाले मैच में आयरलैंड। ये एक इस मैच का एग्जांपल है। तो मतलब पोर्चुगल वाइल बीइंग इन पोजीशन डजंट मैटर, वो भाई कंट्रोल में है नहीं है, ये गेम डिफाइन नहीं करेगा। और यहीं पे बात आती है कोच की, तुम इस पोजीशन का इस्तेमाल करके कैसे गोल मरवा पा रहे हो, और कौन है यहाँ पे वो प्रोटैगनिस्ट? दिस इज वेयर बर्नार्डो नीड्स टू शो अप, दिस इज वेयर ट्रिंकाओ नीड्स टू शो अप। बिकॉज भाई वो क्रिस्टियानो से अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इन मैचेस में वो गोल्स खुद के दम पे मार दे, भाई नहीं हो रहा। भाई ये वो क्रिस्टियानो नहीं है 2015-2012 वाला, जहां पे वो लेफ्ट विंग से कटा के भाई शॉट मार दे, नहीं। He has reduced as a player, उसकी एबिलिटीज रिड्यूस हुई हैं। He is still क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसकी स्टिल माइंडफुलनेस है उसके बॉक्स में, बट यू गॉट टू ऑल्सो प्रोवाइड हिम, बट इट कांट जस्ट बी योर सोल्यूशन। ये नहीं हो सकता भाई वो हेयर इट फ्रॉम मी, चाहे तुम मुझे हेटर बोलो, गाली दे दो, बट हेयर इट फ्रॉम मी, मैं दिल से कहूंगा, अगर तुम्हारा अप्रोच है 90 मिनट तक एक मैच फंसा हुआ, और 90 मिनट तक तुम्हारा यही अप्रोच है कि ट्राई करते हैं रोनाल्डो को बॉल फीड करते रहते, वही तुम्हारा अगर प्लान ए है, नहीं होगा। यू गॉट टू ब्रेक इट, यू गॉट टू फाइंड अ कट एंड स्निप इट ऑफ, निप इट इन द बड, कर दो कि ओके ठीक, हमने ये ट्राई किया, इट इज नॉट वर्किंग, व्हाट शुड वी डू मोर? वरना ये आयरलैंड वाला फियास्को फिर से हो सकता है। क्या हुआ था भाई आयरलैंड वाले फियास्को में? अच्छा खेली थी ना पोर्चुगल, बॉल रख रही थी, अटैक कर रही थी, चांसेस बनाई थी, 27 शॉट, उसके बाद भी क्या होता है आपके मेजर चांसेस में? नहीं कार्व आउट कर पा रही थी यहाँ पे पोर्चुगल। तो इस मोमेंट पे क्या कोच के पास इतना बूता है कि वो ये हार्ड डिसीजंस ले पाएगा? क्या वो कह पाएगा नहीं भाई क्रिस्टियानो से इस मैच में नहीं हो रहा है? एंड इट्स नॉट इवन अबाउट क्रिस्टियानो, मोस्टली टीम्स के साथ ऐसा होता है भाई, जब एक प्लान ए नहीं वर्क करते तो आप या तो उस प्लान ए को ग्राइंड करो, मे बी ग्रुप स्टेज में वर्क कर जाए, ड्रॉ भी वहां पे वर्क करेगा, नॉकआउट में नहीं वर्क करेगा। आपको गोल्स मारने हैं, यू हैव टू स्कोर। सो वेयर इज दैट चेंज? कौन है वो? क्या गोंजालो रामोस कुछ डिफरेंट ला पाएंगे, या फिर मे बी जॉ फेलिक्स एक फॉल्स 9 के रोल में, जॉ फेलिक्स वुड ही बी एबल टू स्टेप अप, या फिर रफाल लियाओ? ये क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जाने चाहिए। जितने स्वाव से, जितने एक्साइटमेंट से हम ये सारे क्वेश्चंस और ये क्रिटिसिज्म क्रिस्टियानो भैया से पूछेंगे, ये मैं चाहता हूं भाई पूछा जाए यहाँ पे लियाओ से, ट्रिंकाओ से, नेटो से, ये सीनियर प्लेयर्स आपके, ये व्हेन आर दे स्टेपिंग अप? और इसी वाले पर्टिकुलर मैच में हमने पोर्चुगल की टीम को कैसे खुलते देखा था भाई, मक्खन के तरीके से खुल रही थी। यहां पे क्वेश्चन होगा आपकी मिडफील्ड का कि इतनी पोरस क्यों हो। तो अब बात आती है यहां पे कि जो 3 क्वेश्चंस थे, दूसरा क्वेश्चन तो आपको पता है भाई कि यहाँ पे विटिनिया और ब्रूनो फर्नांडिस के साथ तीसरा मिडफील्डर कौन है? क्या आप ये छोटू पिटबुल के साथ जाते हो, जॉन नेवेस, या फिर आप यहाँ पे मच मोर इन पोजीशन जो ज्यादा वर्सेटाइल है, इन रूबेन नेवेस आपके उसके साथ जाते हो? क्योंकि यही 2 ऑप्शन है मुझे लगता है जो होंगे। बर्नार्डो सिल्वा, आई डोंट थिंक सो कि वो पिवट में स्टार्ट करेगा, ज्यादा बर्नार्डो अगर खेलेगा तो वो विंग्स पे खेलेगा, जो कि मेजरली पोर्चुगल के साथ हुआ है। तीसरा जो बड़ा क्वेश्चन है पोर्चुगल के लिए,
वो बेसिकली ये है कि आप विंगर्स की पेयर किसको डाल रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेगा, ठीक है। ये जो दो विंगर्स हैं आप किसको खिला रहे हो, क्या वो ट्रिंकाओ है, क्या वो कॉन्शिकाओ है, क्या वो बर्नार्डो है, और लेफ्ट पे क्या वो नेटो है अगेन, या वो लियाओ है, गोंजालो गेदेज है, या फिर मे भी आपके पास जॉ फेलिक्स है। किसको खिला रहे हो ये बहुत मैटर करता है। रोनाल्डो भैया के साथ कौन पेयर कर रहा है। और भाई एक और सिंपल सी बात, पोर्चुगल की एक बड़ी वीकनेस पता है क्या है, इनकी फ्रंट थ्री में कोई कोहेसिवनेस नहीं है, क्योंकि इनकी फ्रंट थ्री हमेशा चेंज होती रहती है, कभी ट्रिंकाओ, कभी नेटो, कभी कॉन्शिकाओ, कभी ये, कोई भी यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है कि भाई ये फॉरवर्ड जो है ये जिलब कर पाए और ये कंबाइन करके एक्चुअली अच्छे से गोल मार पाए। नहीं, बहुत हेयर एंड देयर तुम्हें दिखते हैं सेम प्लेयर्स खेलते हुए। एक जो फिक्स है वो है क्रिस्टियानो, मैं नहीं चाहता वो चेंज हो। एक डायनेमिक फैक्टर तुम्हारे पास रोनाल्डो भैया, उनको रखना है आपको। इसके अलावा जो बाकी का आपके दो जो विंगर्स है इनको आपको फिट करना है। मेरे ओपिनियन में अगर तुम पूछोगे भाई हु वुड आई पिक, तो इसका आंसर मैं आगे जरूर से दूंगा आपको। बट देन इसके बाद हमने उनके जो पिछले और मैचेस देखे, चिली के अगेंस्ट 2-1 की विन थी, उसके बाद हमने यूएसए के अगेंस्ट पोर्चुगल को क्लीन शीट रखते देखी थी, यहाँ पे 2-0 की विन थी। हालांकि तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पोर्चुगल ने लाइनअप सेम खिला रखा है, 4-2-3-1 ही वो खिलाते, थोड़े मोटे प्लेयर्स बदलते हैं। वो डालो को राइट बैक खिलाएंगे, डालो को लेफ्ट बैक खिलाएंगे, कैंसलो को राइट बैक खिलाएंगे, कैंसलो को लेफ्ट बैक खिलाएंगे। सामू इस वाले मैच में स्टार्ट करे थे। एक चीज देखोगे, ट्रिंकाओ और नेटो ही इस मैच में विंगर्स खेल रहे थे, ये यूएसए के मैच की बात कर रहा हूं। और चिली वाले मैच में देखोगे तो कॉन्शिकाओ और लियाओ स्टार्ट कर रहे थे ये मैच, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला जो नाइजीरिया का मैच था, फिर ट्रिंकाओ और नेटो खेल रहे थे। हालांकि दोनों प्लेयर्स 46 मिनट खेले, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ, सारे प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। बट अब पोर्चुगल का जो भाई अगला मैच है वो डायरेक्टली डीआर कॉन्गो से है, पहला मैच। उसके बाद दूसरा मैच है उज्बेकिस्तान से, और लास्ट मैच जो होगा भाई कोलंबिया पोर्चुगल। ये डिफाइन करेगा इन माय ओपिनियन कि ये ग्रुप पोर्चुगल टॉप कर रही है कि नहीं कर रही है। तो भाई ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगता है कि भाई कोच को एड्रेस करने होंगे। आई वुड से कि चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोच को आंसर करना है कि भाई वो कब तक क्रिस्टियानो भैया पे इस मैच के, एक पर्टिकुलर मैच जो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में है, डिपेंडेंट रहा जाएगा। कब तक क्रिस्टियानो विल बी ऑन द पिच एंड कितने टाइम तक, और कितना यूटिलिटी यहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की निकल के आ पाएगी। या आप हार्ड कॉल लेकर रोनाल्डो को सब करके कुछ और एक मोबाइल प्लेयर लाओगे, मे बी जॉ फेलिक्स। आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट, बट क्या यहां पे गोंजालो रेमोस आएंगे उसकी जगह पे, कुछ न्यू आपको चाहिए। बिकॉज भाई एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, पिछले वाले मैच में पोर्चुगल और नाइजीरिया के अगेंस्ट जो खेली थी, रोनाल्डो भैया के स्टैटिस्टिक्स थे, मैं उसका चांस मिस की बात नहीं करूंगा। बिकॉज रोनाल्डो क्या है ना, देयर वुड बी टाइम्स जहां पे रोनाल्डो अगर 100% फील नहीं कर रहे होंगे, मे बी ही विल मिस द चांसेस। बट ये वो चीज वर्ल्ड कप में नहीं कर सकते। इस मैच में उन्होंने 3 बिग चांसेस मिस करी है। बट व्हाट इज शॉकिंग टू मी, इसके इस मैच में उसके 0 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन थे, 0। भाइयों वी नो कि क्रिस्टियानो मेसी डिफेंड नहीं करेंगे तो चलेगा, बट यू कैन नॉट हैव 0 डिफेंसिव वर्क रेट इन अ फीफा वर्ल्ड कप मैच, कोई भी मैच ना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यू गॉट टू प्रेस, यू गॉट टू गेट इन द टैकल्स। ये 0 दिख रहा है तुमको सामने मेरे, देखो हर एक चीज 0 है। 0 डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन, 0 टैकल्स, 0 डूल्स कंटेस्टेड, 0 एरियल डूल कंटेस्टेड एज वेल, सब कुछ 0 है। यू कैन नॉट डू दैट। और अगर मैच फंस रहा होगा भाइयों, यहाँ पे चेंजेस चाहिए। तो ये है चौथा मेरे ओपिनियन में सबसे हार्ड क्वेश्चन जो कि इनके कोच को आंसर करना पड़ेगा। लास्टली लाइनअप क्या होगा, बेसिकली मुझे लगता है एक 4-2-3-1 का सेटअप होगा। कैंसलो राइट बैक खेलेंगे मेरे लिए, लेफ्ट बैक नुनो मेंडिस खेलेंगे। अभी के लिए मैंने इनाचियो को खिला रखा है, बिकॉज आई बिलीव कि इनाचियो प्रोबब्ली स्टार्ट करने के लिए फिट है, रेडी है, अलॉन्गसाइड डियाज। मिडफील्ड मैं तो स्टिल चाहूंगा भाई कि जॉन नेवेस, विटिनिया और ब्रूनो के मिडफील्ड वर्क करे। अगर इनका वो बैलेंस आ गया तो भाइयों ये सबसे ज्यादा बैलेंस मिडफील्ड है पूरे फीफा वर्ल्ड कप की। आप टीम्स उठा लीजिए, एक प्रॉपर डिस्ट्रॉयर, इन अ कंडक्टर एंड अ नंबर 10। आइडियली यही होता है भाई, एक 6, 8, 10 यही तो होता है, और वो परफेक्ट है यहाँ पे पोर्चुगल के पास। अब टॉप रोनाल्डो भैया हैं, अब विंग पे चीको कॉन्शिकाओ को स्टार्ट दूंगा मैं। जी हाँ, चीको कॉन्शिकाओ को स्टार्ट दूंगा मैं। ऑल्दो ये बंदा इतना डायरेक्ट नहीं है, बट ये बंदा आइसोलेशन में बहुत बेहतरीन है, ये ड्रिबल में बहुत बेहतरीन है। ड्रिबलिंग इसकी इंट्रिकेट ड्रिबलिंग बहुत प्यारी है, ये 1-2 बंदों को इन्वॉल्व कर लेता है। और उस साइड मैंने थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट प्लेयर डाला है इन नेटो मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूं। एंड यस ऑब्वियसली राफेल लियाओ की क्वालिटी ज्यादा है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली राफेल लियाओ स्टार्ट करेगा, बट देन ही हैज टू डिलीवर। भाई रेड कार्ड छोड़ दो भाई, ये डिलीवर करना पड़ेगा राफेल लियाओ मेरे भाई। ऐसे आप नहीं कर सकते कि सारा ब्लेम क्रिस्टियानो भैया ले जाओ और आप यहाँ पे सिर्फ 32 ही दिखाते जाओ ना। तो भाइयों एवरीवन इज होपिंग, पोर्चुगल फैंस स्पेसिफिकली, कि भाई रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीते। उसके लिए भाइयों यहाँ पे टीम को भी स्टेप अप करना पड़ेगा, रोनाल्डो भैया को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। पिछले मैच में जो गंदे मिसेस किए थे वो नहीं कर सकते रोनाल्डो भैया। और भाई डिफेंसिव वर्क रेट चाहिए। एक मैन की प्रेसिंग खराब होगी, पूरा स्ट्रक्चरल प्रेसिंग खराब होती है और तुम्हारी मिडफील्ड लाइन क्रीपिंग कर जाती है, पासेस से लाइन ब्रेक होते हैं आपके, और इन बिहाइंड अगर हर्ट कर दिया, पोर्चुगल की ये भी वीकनेस रही है, इन बिहाइंड डिफेंस अगर बॉल आती है तो बहुत जल्दी ओपन होते हैं। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं पोर्चुगल की, जो कि प्रोबेबली कोलंबिया बहुत अच्छे से आपको दिखा पाएगी, एक्सपोज कर पाएगी। एंड वी रियली होप कि पोर्चुगल कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में खेले,
प्रोएक्टिव वे में खेले, चांसेस बनाते रहे और गोल्स बरी करते रहे। रोनाल्डो भैया को खिलाओ, 60-70 मिनट खिलाओ, नहीं वर्क कर रहा है, चेंज करो, टेक दैट हार्श डिसीजन, गेट समबडी हु कैन गेट दोस गोल्स, गेट गोंजालो गेदेस, पुट अ रनर इन बिहाइंड, गेट फेलिक्स, अगर लो ब्लॉक है, ओपन नहीं हो पा रही है, भाई उज़्बेक के अगेंस्ट देखना, उज़्बेक के अगेंस्ट देखना, ये प्रोबेबली हो सकता है। एंड जस्ट लाइक दैट इन्हीं मैचेस में एक क्रॉस आएगा, रोनाल्डो भैया का हेडर आएगा, या फिर बॉक्स में बॉल फंसेगी, रोनाल्डो भैया टर्न करके गोल मारेंगे, गोल, सिंपल। ये भी हो सकता है वेरी वेरी इजली एंड मोर प्रोबेबली। बट देन ये थे मेरे कुछ कंसर्न्स एंड प्रोजेक्शंस रिगार्डिंग पोर्चुगल, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पोर्चुगल। भाई दिस इज अ टीम दैट इज वेरी गुड, कलेक्टिव आउटपुट इनका बस हमें देखना है, एंड आई फील लाइक इसका हाई आउटपुट सीलिंग बहुत ज्यादा हाई है। तो ये टीम पोटेंशियली एक ऐसी प्रॉपर सेमीफाइनल टीम मुझे लगती है, उसके ऊपर एनीथिंग डेफिनेटली बोनस होगा। पीपल आर एक्सपेक्टिंग पोर्चुगल टू गो अंटिल द फाइनल, बट रियलिस्टिकली कहां, ये मुझे तुमसे जानना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। पुराने हमारे वीडियोस तुम देख लेना, ये वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग हमने काफी सारे वीडियोस बनाए, सिमिलर वीडियो मैंने अर्जेंटीना के लिए भी बनाया, वो भी आप देखो। अगर आपको ब्राजील स्पेसिफिक या जर्मनी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए आप बताइएगा, मैं भी वो भी बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच भाइयों फॉर वॉचिंग अस ऑन यूट्यूब। लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मेक श्योर करना इंस्टाग्राम पे हमें जरूर से फॉलो कर देना, बिकॉज हम हर मैच का ब्रेकडाउन आपको इंस्टाग्राम पे एवरी मैच के बाद हम राइट अवे तुम्हें दे देंगे। तो वहां पे अगर तुमने गेम मिस भी किया है तो तुम्हें राइट अवे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो तुम उसको भी फॉलो कर लेना फॉर क्विक इनसाइट्स एंड अपडेट्स। बस दैट्स दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आई विल रिकमेंड द अर्जेंटीना वन, ताकि तुम्हें अपने राइवल पे भी ध्यान हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।